रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर आप पढ़ रहे थे अप्लाइड साइक्रोमेट्री एंड हीट लोड एस्टिमेशन। हीट लोड एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है कि कितना हीट लोड है उसके हिसाब से आप उसको एस्टिमेट करते हैं। आपने अप्लाइड साइक्रोमेट्री सारा पढ़ लिया था। आज आप शुरू करते हैं हीट लोड एस्टिमेशन। हीट लोड एस्टिमेशन। हीट लोड का मतलब क्या होता है? हीट लोड एस्टिमेशन क्या मतलब क्या होता है? द टोटल हीट जो कि अपने उसमें से द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट quantity of heat which requires to remove from the space the total quantity of heat which requires to remove from the space जिसको आप क्या कर रहे हैं कूल करने की कोशिश कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक इट या इन ऑर्डर टू जो उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए उसको डिजायर्ड टेम्परेचर तक लेके जाने के लिए टू मेक डिजायर्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है उसको अपनी डिजायर कंडीशन तक डिजायर टेम्परेचर तक लाने के लिए जितनी हीट को रिमूव करना पड़ेगा हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉम द स्पेस टू बी कूल्ड या द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट विच रिक्वायर्स टू रिमूव फ्रॉम द स्पेस इन ऑर्डर टू मेक इट एट डिजायर टेम्परेचर। डिजायर टेम्परेचर बनाने के लिए जितनी हीट को अपने को रिमूव करना पड़ेगा उसका एस्टिमेशन लगाना। ठीक है, उसको उसका टोटल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना। द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट जो क्या है इसको क्या कहते हैं इज नॉन एज हीट लोड। हीट लोड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं जो टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट है जिसको अपने रिमूव करना है थ्रू अवर रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम उसको क्या कहते हैं आपका हीट लोड कहते हैं। ठीक है, तो हीट लोड को जब आप रिमूव करते हैं हीट लोड को जब आप कम करते हैं तो जितना आपका उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है हीट लोड एस्टिमेशन। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग the process of calculating heat load is known as heat load estimation। heat load estimation एस्टिमेट लगाना कि इतनी आपकी हीट होगी, इतनी हीट के लिए आपको इतना बड़ा सिस्टम चाहिए जिससे आप इसको कूल कर सके। तो यही एस्टिमेशन जो होगा आप यूज करेंगे फॉर रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कितना भी आपको टेम्परेचर चाहिए आप उसको मेंटेन करने के लिए ये वाला प्रोसेस जो है हीट लोड एस्टिमेशन जो है वो यूज करोगे। ठीक है, तो हीट लोड एस्टिमेशन के बारे में नेक्स्ट क्या बात हो सकती है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हीट को बढ़ाती हैं, मतलब कि कौन कौन सी चीजें हैं जो लोड इंक्रीज करती हैं आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर, आपके जो है कूलिंग सिस्टम के ऊपर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के ऊपर कौन कौन सी चीजें हैं जो हीट लोड इंक्रीज करती हैं।
वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स, लोड कौन कौन से हैं जिनको अपन ने ओवरकम करना है थ्रू एयर कंडीशनिंग सिस्टम। वेरियस टाइप्स ऑफ लोड, लोड के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के लोड होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका, ध्यान देना, अब आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें रूम को हीट कर रही हैं, ठीक है, जिनको अपन ने क्या करना है, ओवरकम करना है, जिनको रिड्यूस करना है, जिनको ठीक करना है, के बाद में जो है आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है प्रॉपर वर्किंग करे। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो लोड इंक्रीज करती हैं, सेंसिबल हीट गेन फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, या गेन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर से सेंसिबल हीट गेन की है थ्रू बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर से जो सेंसिबल हीट गेन कर ली, ठीक है, उसको अपन ने क्या करना है, ये क्या है, सेंसिबल हीट जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के कारण आ गई, उसको अपन किसमें लेंगे, अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर लोड की तरह लेंगे। ध्यान दो, सर्दियां हो, आप रूम के अंदर चले जाते हो, सर्दी कम लगने शुरू कर देती है, ठीक है, सर्दी कम लगती है, आपको ठंड कम लगती है। उसका कारण क्या होता है, जो स्ट्रक्चर की खुद की सेंसिबल हीट है उसके कारण आपका क्या हो गया, जो है आपकी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और आपको थोड़ा सा हीट महसूस हुई, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। लेकिन गर्मियों के अंदर वही जो सेंसिबल हीट होती है उसको रिमूव करना पड़ता है ताकि आपको जो है टेम्परेचर जो है उस बिल्डिंग का लो किया जा सके। तो उसको लो करने के लिए, उसको कम करने के लिए, ठीक है, आपका एयर कंडीशनर वर्क करेगा, ठीक है। अगर उसको 16 डिग्री पर रखना आपका काम था, 16 डिग्री पर आप मेंटेन करके रखना चाहते थे उसको, अगर बाहर का टेम्परेचर 36-38 पर है, तो इसमें से 2 डिग्री का हिस्सा किसका है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर की सेंसिबल हीट का, ठीक है, सेंसिबल हीट गेन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रक्चर। कंडक्शन के द्वारा जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर ने क्या किया है, खुद जो है एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, तो जिसके कारण क्या है हो रहा है, आपके रूम के अंदर थोड़ी सी हीट बढ़ रही है, ठीक है, बाय बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू जो हीट गेन कर रही है बिल्डिंग, और बिल्डिंग से हीट आपके रूम के अंदर आ रही है जिसको आपने ओवरकम करना है, जिसको रिड्यूस करना है, ठीक है। सेंसिबल हीट गेन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रक्चर बाय कंडक्शन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर के कारण जो आपकी हीट लोड इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करना भी एयर कंडीशनर का काम है, तो ये भी एक लोड है। नेक्स्ट है हीट गेन फ्रॉम सोलर, हीट गेन फ्रॉम सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन मतलब कि सूर्य की किरणें, सूर्य की जो रेडिएशन है, यूवी रेज हैं, उसके कारण हीट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो बिल्डिंग की वॉल्स के ऊपर हीट कंटिन्यू बढ़ती रहती है, जिससे वो एक आपका जो हाउस है, आपका जो रूम है, वो एक भट्टी की तरह काम करता है। ध्यान दो, आपने देखा होगा कई बार कोई जो है लकड़ी के ऊपर वर्क करते हैं, जहाँ आग जला, लोहे के ऊपर वर्क करते हैं, आग जला के रखते हैं, तो वो एक भट्टी बनाते हैं, उस भट्टी की वॉल्स जो होती हैं वो मिट्टी की बनी रहती है या किसी ऐसी चीज की बनी रहती है जो हीट को एब्जॉर्ब कर ले। जैसे ही आप उसके अंदर आग जलाते हो, वो हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, और उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज आपके रूम के साथ होती है, जब गर्मियों के अंदर सूर्य की यूवी रेज, सन रेज उसके ऊपर पड़ती हैं, तो वो कंटिन्यू उसकी वॉल्स जो है वो तपती रहती हैं और हीट को एब्जॉर्ब करती रहती हैं। वो खुद एक एब्जॉर्बेंट बन जाती है उसकी वॉल्स, जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर की जा सकती है।
तो इतनी एनर्जी जो होती है बाद में रेडिएशन से आपके रूम के अंदर फैल जाती है और आपके रूम को हीट कर देती है, जिसको भी ये भी बहुत बड़ा ये वो है जिसको अपने रिमूव करना है, हीट लोड को इसके अंदर कम करना है। ठीक है, तो ये जो है सोलर रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कितनी आएगी आपके ऊपर, हीट लोड कितना होगा सोलर एनर्जी के कारण, ये कम या ज्यादा होता है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। आप कितने एल्टीट्यूड पर रह रहे हो, आप पहाड़ों के अंदर रह रहे हो तो कम रेडिएशन, आप नीचे रह रहे हो सीधी आपके ऊपर जो है सनरेज पड़ रही है तो ज्यादा रेडिएशन आप उसको रूम को सहनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर स्काई क्लियर है तो रेडिएशन ज्यादा आएंगी, अगर स्काई थोड़ा सा ओस पड़ रही है या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं तो जो है आपका सोलर रेडिएशन कम होगा। तो ऐसे अपन जो है ये भी हीट लोड का कारण है, आपके रूम की हीट को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आता है सोलर हीट गेन आई या हीट गेन ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन, हीट गेन ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन। हीट गेन ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है। कई बार क्या होता है आपकी रूम की एयर, अब ध्यान दो मैं आप रूम को कूल कर दूं और उसी रूम की एयर को सब एयर कंडीशनर के द्वारा सक करके फिर से वहां पे छोड़ा जाए, फिर से छोड़ा जाए, तो उसको कूल करना आसान हो जाता है, रूम को बहुत ही जल्दी वो कूल हो जाएगा और आसानी से उसको अपन मेंटेन करके रख सकते हैं। तो हीट लोड जो है ही नहीं कोई, क्योंकि अंदर से ही एयर को सब किया जा रहा है और उसी को दोबारा से छोड़ा जा रहा है, हीट लोड बहुत ही कम हो गया। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है, रूम के अंदर जो एयर होती है उसको फ्रेश करना जरूरी होता है। ठीक है, उसके अंदर ओडोर्स आ जाती हैं, स्मेल्स आ जाती हैं, उसके अंदर जो है आपके रूम का कोई भी इक्विपमेंट या कुछ ऐसा केमिकल अंदर आ जाए उसको बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसके कारण हीट जो एयर है उसको कंटिन्यू दोबारा उसके अंदर चेंज करते रहना पड़ता है। तो उस चेंज के दौरान जो एयर अंदर आई उसको अब और ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाली एयर को तो ठंडा कर ही रखा था रूम के अंदर, उसको तो बाहर छोड़ दिया और जो रूम के अंदर नई एयर आई उसको फिर से ठंडा करना है। तो उस नए वाली एयर को जो ठंडा करने के लिए आप क्या करते हैं, जो उसको कूलिंग करते हैं, या कई बार क्या होता है जो नए वाली एयर आई है उसको कूल करना, वो भी क्या हो जाता है एक जो है हीट लोड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जो नई एयर के अंदर जो नई एयर को एंटर करवाना उसको ठंडा करना, उसको क्या कहते हैं, हीट लोड ड्यू टू वेंटिलेशन, हीट गेन बाय या ड्यू टू वेंटिलेशन। ठीक है, जो एयर को चेंज करना पड़ा, एयर को रिप्लेस करना पड़ा, उसकी वजह से जो हीट लोड बढ़ गया उसको अपन ने क्या कहा, जो वेंटिलेशन है उसके कारण वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्यों अपन ने चेंज करना पड़ा हीट लोड ड्यू टू वेंटिलेशन, क्यों अपने को ये करना पड़ा, ड्यू टू ओडोर्स इन रूम एयर, स्मेल्स आ जाए रूम की एयर के अंदर, तो स्मेल्स के अंदर तो अपन नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर कोई स्मोक कर रहा हो, कोई स्मोकिंग कर रहा हो या कोई धुआं आ जाए किसी तरीके का, ठीक है, उसको भी बाहर निकालना पड़ सकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वैल्यू को कम करने के लिए, अब आप कंटिन्यू एक ही रूम के अंदर सांस ले रहे हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, उसको कम करना भी अपनी एक वो है रिक्वायरमेंट है, जिसके कारण आप उसको दोबारा चेंज करते रहते हैं, दोबारा नई एयर को एंटर करवाते रहते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि स्मोक हो जाए रूम के अंदर, कोई स्मोकिंग कर रहा हो तो उस धुएं को भी बाहर निकालना जरूरी है, उसकी जो है कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना। उसकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि अगर आप उसके अंदर नई एयर डालते रहोगे तो स्मोक की अपने आप कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो वेंटिलेशन करना जरूरी है, एयर को चेंज करते रहना जरूरी है। दिस इज
ड्यू टू द ओडोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक कंसंट्रेशन, तभी आपको क्या करना पड़ता है, एयर को चेंज करना पड़ता है। तो जो नई एयर आ गई, जो नई एयर एंटर आ गई, न्यू जो फ्रेश एयर रिक्वायर्स, जब फ्रेश एयर इंक्रीज द लोड, फ्रेश एयर इंक्रीज द हीट लोड, हीट लोड को इंक्रीज कर देती है जो फ्रेश एयर आती है, ठीक है। उससे पहले इनफिल्ट्रेशन, सॉरी ये रहेगा अपना हीट गेन ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन। कोई दीवार के अंदर क्रैक्स हों, क्रैक्स के अंदर से जो है आपकी एयर जो है अंदर घुस जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो जो क्या होता है, जा कहीं कोई विंडो ओपन रह जाए, ओपन विंडो से, ठीक है, या कोई चिमनी बना रखी है, या कुछ भी ऐसा है जिसके कारण जो बाहर से एयर है, एयर जो है बिना फिल्ट्रेशन के अंदर घुस जाए, एयर कम्स इनटू रूम, या बार बार कोई गेट ओपन हो रहा है, ठीक है, तो उसके कारण भी क्या हो रहा है, बाहर की एयर जो है अंदर आ रही है, तो उसको बिना इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। अभी तक वो एयर फिल्टर नहीं हुई है, तो उसको भी, वो भी क्या करती है, हीट लोड को इंक्रीज कर देती है, हीट लोड जो होता है वो बढ़ जाता है उसके कारण भी। तो अपने पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स अपने को मिले जो कि हीट लोड को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हैं, अप्लायंस कोई भी हो सकती है, अप्लायंस लाइक कोई आप टीवी यूज कर रहे हो, कोई मोबाइल यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें भी क्या है, हीट लोड को इंक्रीज करती हैं, ठीक है। हीट गेन फ्रॉम अप्लायंसेस, हीट गेन फ्रॉम अप्लायंसेस, अप्लायंसेस मतलब जो हीट, जो अपन घरों के अंदर कोई भी फोन यूज कर रहा है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज यूज कर रहा है जिसके ऊपर हीट जिससे बढ़ रही है, ठीक है, कोई कुछ भी यूज कर रहे हैं अपन, तो वो क्या करते हैं, हीट लोड को इंक्रीज कर देते हैं। ऑक्यूपेंट्स, हीट गेन फ्रॉम ऑक्यूपेंट्स मतलब के ह्यूमन बॉडीज, आपा भी जब रूम के अंदर घुसते हैं तो आपा भी हीट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी खुद में एक हीट एब्जॉर्बर बॉडी है, हीट अपनी खुद की इतनी होती है कि जब आपा, अगर आपा बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं तो फिल्टर करना, रूम को क्लीन करना, रूम को सॉरी कंडीशन करना, कूल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हीट लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑक्यूपेंट्स होते हैं आपा, तो इसके कारण भी हीट जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद कोई लाइटनिंग इक्विपमेंट्स हैं, हीट गेन फ्रॉम लाइटनिंग, हीट गेन फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग करनी है रूम की, उसको रोशनी लानी है रूम के अंदर, तो जो बल्ब ट्यूब्स चलती है उनके अंदर से खुद से ही हीट जो है वो निकलती रहती है, तो वो भी, उसको भी ठंडा करना पड़ेगा, उसको भी कूल करना पड़ेगा, तो ये भी क्या है, एक हीट लोड है, ठीक है। उसके बाद हीट गेन थ्रू जो पावर इक्विपमेंट्स हैं, पावर इक्विपमेंट्स, हीट गेन फ्रॉम पावर इक्विपमेंट्स, पावर लोड्स जो होते हैं, पावर इक्विपमेंट्स लाइक ड्रिल्स यूज कर ली, आयरन यूज कर ली, ठीक है, ऐसी चीजें जो हैवी पावर यूज करती हैं, कंज्यूम करती हैं, तो उनके कारण भी जो आपका हीट लोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी जगह पे अपन ने उसको कूलिंग करनी है, तो वहां पे भी आपको बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए उसको कूल करने के लिए। तो ये सारी थी आपकी जो वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है वेरियस टाइप्स ऑफ लोड या वेरियस टाइप्स ऑफ हीट लोड। तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी खुद में एक हीट लोड है। अगर कहीं से वॉल के अंदर क्रैक हो तो वहां से इनफिल्ट्रेशन जो होती है, बिना फिल्टर की हुई एयर अंदर घुस जाती है, जिसके कारण उसको अपने को कूल करना पड़ता है, जो कि हीट लोड को इंक्रीज कर देता है।
नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि वेंटिलेशन मतलब कि एयर को चेंज करना पड़ता है। अगर एक ही एयर रखी जाए तो उसको तो चाहे आप कितनी बार भी कूल कर दे वो तो आसानी से कूल हो जाएगी, लेकिन आपको वेंटिलेशन करना जरूरी है। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए, स्मोक के कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, या ऑडोर आ जाते हैं उसके अंदर, स्मेल्स आ जाती हैं उसको कम करने के लिए, तो उसके लिए भी अपने को क्या है, उसको चेंज करना पड़ता है। इनफिल्ट्रेशन का मैंने आपको बताया था, क्रैक्स, वॉल ओपन या सॉरी डोर्स ओपन या विंडो ओपन के कारण जो है एयर अंदर घुस जाती है, जिसको फिर से कूल करना पड़ता है, वो भी इंक्रीज कर देता है हीट लोड को। और सोलर रेडिएशन तो करता ही है, सोलर रेडिएशन के कारण आपका क्या होता है, जो है हीट लोड इंक्रीज हो जाते हैं। और एक रह गया बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर, हीट लोड के अंदर, ये पॉइंट कर रहे थे अपन 7th और 8th, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक रह गया। ध्यान देना कि अगर कहीं आपके जो विंडोज है वो ग्लास हो, ठीक है, हीट गेन थ्रो ग्लास विंडोज, हीट गेन फ्रॉम ग्लास विंडोज, अगर विंडोज ग्लास हो, कांच की हो, ठीक है, तो उसमें से सूर्य की रोशनी अंदर घुसती है सीधा, और वो क्या करती है, सूर्य की रोशनी एक बार जो रेडिएशन है वो अंदर तो आ जाती है लेकिन उसी ग्लास से बाहर नहीं जा पाती, ठीक है, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। एक कांच की शील्ड है, कोई ग्लास है, इसके अंदर से रेडिएशन जाएगी तो वो अपना स्टेमिना खो देगी और वो ऐसे ऐसे जाना शुरू कर देगी। उसके बाद अगर उसने वापस आना हो तो वापस उसका स्टेमिना कम है, उसमें से बाहर नहीं निकल पाएगी। उसी कारण से क्या होता है, ये जो होता है ग्लास का जो कोई भी विंडो है वो उसको क्या करता है, हीट को गेन करता रहता है, कंटिन्यू हीट इंक्रीज करता रहता है। कई बार गाड़ियों के अंदर चारों तरफ से ग्लास शील्ड होती है, आपने देखा होगा कि उन ग्लास शील्ड के अंदर जब आप एंटर करते हो गाड़ी के अंदर तो वो बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, ओवर हीटेड हो जाती है। उसका कारण यही होता है कि उसके ऊपर सनरेज कंटिन्यू पड़ रही है और जो ग्लास है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा रेडिएशन को, क्योंकि तब कंसंट्रेशन उसकी कम हो जाती है, वो अंदर उसको इंक्रीज करता रहता है हीट को। तो यही कारण होता है कि ग्लास विंडोज के अंदर, ये भी ग्लास विंडोज जो होती हैं ये हीट लोड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। तो गाड़ी एक अच्छा एग्जांपल है जिसको अपने को कूल करना पड़ता है, तो उसके ऊपर जितनी भी चीजें आती है आपको सारी चीजें आपको बता दी हैं। ऑक्यूपेंट्स, जो इंसान जो उसके अंदर बैठा है गाड़ी के अंदर, अगर आपने उसको कूल करना है, ठीक है, और जो आपका सनरेज है वो उसकी हीट को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं जो हीट लोड को बढ़ा रही है, हीट लोड को अप कर रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि सेंसिबल हीट गेन और लेटेंट हीट गेन का मतलब क्या होता है। सेंसिबल हीट गेन एंड लेटेंट हीट गेन। सेंसिबल हीट गेन क्या होता है, ध्यान देना। सेंसिबल हीट गेन के अंदर जो डायरेक्टली जैसे विंडोज ओपन हो गई, ठीक है, ओपन विंडोज, ग्लास विंडोज हैं, डोर्स हैं, वेंटिलेशन है, ठीक है, जब वॉल्स के कारण जो हीट अप हुआ है, ठीक है, द हीट गेन फ्रॉम directly open windows structure of बिल्डिंग स्ट्रक्चर से, ओपन विंडोज से, ठीक है, वेंटिलेशन, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, या ऑक्यूपेंट्स, या इन चीजों से, किसी भी चीज से, ठीक है, जहां सोलर रेडिएशन के कारण डायरेक्ट जो है रूफ से, ठीक है, रूफ
indirect contact with रेडिएशन। रूफ जो होती हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके रखती हैं रेडिएशन के साथ, तो उसके कारण जो हीट गेन हुआ है या कंडक्शन या हीट एंटरिंग लाइट सोर्स से, ठीक है, लाइट सोर्स से हीट जो है हीट आपने जो गेन किया वो सारी किस में आएंगी, सेंसिबल हीट गेन्स के अंदर, ठीक है। जो आउटसाइड एयर है, एयर के अंदर जो हीट है, ठीक है, आउटसाइड एयर चल रही है, जो आउटसाइड एयर, ठीक है, ये भी हीट का सोर्स है, ये भी कौन सी है, सेंसिबल हीट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, जो ऐसे आपने हीट गेन किया है वो किस में आ जाता है, आपका सेंसिबल हीट के अंदर आ जाता है। तो सेंसिबल हीट कौन सी होती है, जिसमें आपने when there is a direct addition of heat to the enclosed space, जो enclosed space है, जो रूम है, उसके अंदर जो डायरेक्ट हीट बढ़ाती हैं, डायरेक्टली जो उसको सीधा कांटेक्ट में आ रही है, मतलब कि ये जो है हीट जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट ओपनली उसके ऊपर इंक्रीज कर रही है, उसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट कहेंगे, ठीक है। जिसके अंदर डायरेक्ट जो है when there is a direct connection, when there is a डायरेक्ट जो है हीट जो है वो सप्लाई हो रही है, ठीक है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ हीट takes place in a enclosed space, एक बंद कमरा है, उसके अंदर जो चीजें डायरेक्ट ऐड कर रही हैं हीट को डायरेक्ट ऐड कर रही हैं, उनको आप क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट फैक्टर्स, ठीक है। सेंसिबल हीट फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, ओपन विंडो, स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, वेंटिलेशन, रूफ जो है डायरेक्ट कनेक्ट में है, आउटसाइड एयर जो है वो वॉल्स को हीट कर रही है, और वॉल्स जो है वो फिर से आपके रूम को हीट कर रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपेंट्स इंसान हो गए, ठीक है, लाइट सोर्स हो गए, पावर सोर्स हो गए, ठीक है, कोई आपका कुछ भी फोन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, डायरेक्ट कनेक्ट करती हैं, डायरेक्ट ऐड करती हैं हीट को रूम के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि लेटेंट हीट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, लेटेंट हीट होती कौन सी है, जिसके अंदर आ गया आपका मॉइस्चर इन आउटसाइड एयर एंटरिंग इन इनफिल्ट्रेशन, जो मॉइस्चर ऐड हो गया, ठीक है, ये जो है आपका जो मॉइस्चर वगैरह या कुछ भी ऐसी चीजें ऐड होगी जो कि इनडायरेक्टली आपके उसको रूम को हीट कर रही है, मतलब कि वो होना नहीं चाहिए था लेकिन वो हो रहा है उनके कारण, ठीक है। या जैसे कि आपका रात के अंदर तो आप अब सूर्य की रेडिएशन तो होती नहीं, सनरेज तो होती नहीं, तब भी आपको कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है गर्मियों के अंदर, तो वो किस कारण होता है, वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे जब आप लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।